साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है। इसे हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी गुरुओं को अपने विद्यार्थियों के ज्ञान के विशेष योगदान के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे नीरज सर, जो दीक्षित कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में इतिहास के प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ हिंदी काव्य और गद्य में भी इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू वेरी मच सर। इंग्लिश, जैसे कि हम सब समझते हैं, इंग्लिश एक क्लास क्यों है? सब लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, हिंदी क्यों नहीं? हिंदी बोलते हुए झिझकते क्यों हैं? ऐसा क्यों है? देखिए, कोई भी भाषा क्लास नहीं होती। हाँ, क्लास हम बनाते हैं। जी सर। क्लास की बात अगर करूं तो बहुत पहले जो हमारे भारत में जो भाषा चलती थी तब अंग्रेजी नहीं थी जी। तब हिंदी संस्कृत मुख्य भाषा थी। लेकिन अब जैसे जैसे अंग्रेजी भाषा आई, ये सब हमारे दिमाग की उपज है। ये माना जाता है कि अंग्रेजी उन लोगों की भाषा है जो ज़्यादा सभ्य हैं। हाँ, एक स्टैंडर्ड सेट करा है उन लोगों ने। जी। हुआ क्या कि जब इंग्लिश हमारे चलन में आई तो कुछ उन लोगों ने जो पढ़े लिखे थे, जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा थी, हाँ। जो ज़्यादा योग्यता रखते थे, उनको अंग्रेजी में ज़्यादा ज्ञान था। हाँ। उन्होंने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया और जो दूसरे जो साधारण लोग थे, उन्होंने ये देखकर कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ये अंग्रेजी में बोलता है, उसको एक क्लास बना दिया। जैसे आपने कहा, वो ये मानते हैं कि अगर कोई बात अंग्रेजी में करता है तो वो ज़्यादा काबिल है। ये हम लोगों के एक दिमाग की उपज हो गई है कि जैसे जैसे लोग अंग्रेजी को बोल रहे हैं, अंग्रेजी को शुरू में पढ़े लिखे लोगों ने बोला, जी। अब पढ़े लिखे लोग भी ये मानने लगे कि जो अंग्रेजी में बोल रहा है वो अच्छा है। हाँ। उस समय वो भाषा जो छोटे तबके वाले लोग थे वो नहीं जानते थे, तो उन्होंने उसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ऊंचे स्तर वाले लोगों को पकड़ना चाहते हैं। आज भी समाज में यही होता है, ऊंचे स्तर वाले लोगों को पकड़ते हैं। अब ऊंचे स्तर वाले लोग उस समय अंग्रेजी बोलते थे, तो हमने उनके स्तर तक पहुंचने के लिए अंग्रेजी को बढ़ावा दिया और अंग्रेजी को एक क्लास मान लिया। तो सर, क्या इन सब मुद्दों की वजह से हिंदी एक दिन लुप्त हो जाएगी? क्या हम हिंदुस्तानी ही हिंदी के प्रति उदासीन हैं? इसके महत्व को बढ़ाया कैसे जाए? लुप्त तो नहीं हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से हम अंग्रेजी को महत्व दे रहे हैं, उस तरह से हिंदी का महत्व कम तो हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हम हिंदुस्तानी ही उसके महत्व को कम कर रहे हैं, हिंदी को उदासीन कर रहे हैं। हम अगर ये देखते हैं कि हमारे जितने भी जो हिंदी बोलने वाले हैं, अगर हम उसको महत्व दें, मैं ये कहना नहीं चाहता कि हम कोई झंडे लेकर निकल जाएं, झंडे लेकर ना निकलें, लेकिन सिर्फ हम इतना समझ लें कि हमें हिंदी को उतना ही महत्व देना है जितना कि अंग्रेजी को। हम हिंदी में बोलते हुए शर्म महसूस ना करें, उसको उसी ज़रूरत के हिसाब से बोलें जैसे हम अंग्रेजी को समझते हैं। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हिंदी का महत्व अपने आप ही हो जाएगा। सर, जैसे आजकल हिंदी साहित्य खोता जा रहा है, लोग अंग्रेज़ी उपन्यासों को पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी उपन्यासकारों को याद रख रहे हैं, उसके मुकाबले हिंदी उपन्यासकारों को याद नहीं रख पा रहे हैं और ना ही हिंदी उपन्यासों को पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ये होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश के प्रति जो रुचि है, जो हमने स्तर बना लिया है कि इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हमने इंग्लिश को पकड़ने के लिए हम उस पर महत्व दे रहे हैं। यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि इसमें एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है इसमें, वो है हिंदी प्रेस। जी। मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कृपया वो हिंदी के महत्व में विशेष योगदान दें और वो हिंदी की पुस्तकों को इतना सस्ता कर दें कि जिससे हर कोई व्यक्ति पढ़ सके। अब यहाँ आप कंपेयर कीजिए, जैसे मैं कहूँगा अंग्रेजी तो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी को हमने क्लास मान लिया, हमने स्तर मान लिया, लेकिन हम हिंदी नहीं पढ़ रहे। अब हिंदी को अगर स्तर बनाना है तो पहले युवा पीढ़ी के दिमाग में वो हिंदी डालनी पड़ेगी। और इसके लिए आप तुलना कीजिए उर्दू साहित्य से।
आप देखिए, मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि जो उर्दू की किताबें हैं वो बहुत मोटी मोटी किताबें भी बहुत सस्ती हैं, और हिंदी की पतली पतली किताबें भी 100 रुपये की, 150 रुपये की हैं। मैं प्रेस से ये कहना चाहूँगा कि वो हिंदी की किताबों को इतना सस्ता कर दें जिससे कि युवा पीढ़ी उनको पढ़ने के लिए रुचि दिखाए। जब रुचि दिखाएगी तो हिंदी अपना क्लास, अपना स्तर अपने आप ले लेगी। तो फिर सर, हिंदी के उपन्यासों का विद्यार्थियों में मनोरंजन कैसे बढ़ाएं, इसका कोई हल बताएं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए जैसा भी मैंने कहा कि प्रेस तो अपना योगदान दे, लेकिन होता क्या है कि हम जो नए विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जी सर। यहाँ मैं उन अध्यापकों से कहना चाहूँगा जो हिंदी पढ़ाते हैं, कितने अध्यापक ऐसे हैं जो क्लास में हिंदी के महत्व को समझाते हैं। अब कभी आपने देखा है कि क्लास में कोई हिंदी का अध्यापक ये बताता है कि उपन्यास क्या है? नहीं। कोई ये बताता है कि कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है? जी नहीं। हमने कभी उसे बताया ही नहीं कि उपन्यास है क्या, तो वो पढ़ेगा क्यों? जी सर। अंग्रेजी का उपन्यास तो उसने इसलिए पढ़ा क्योंकि उसको कोर्स लगता में है लगा था। कि अगर मैं अंग्रेजी का उपन्यास अपने ड्राइंग रूम में रखूंगा तो मेरे दोस्तों में मेरा महत्व बनेगा, साहब अंग्रेजी की किताब पढ़ता है। लेकिन हिंदी की क्यों पढ़े? अब नॉलेज तो है ही नहीं, तो उसके प्रति चाव कैसे आए? वो चाव चाहिए कि अध्यापक, जो हिंदी के अध्यापक हैं, वो जब साहित्य को पढ़ाएं तो साहित्य को इस तरह से पढ़ाएं, उपन्यास को इस तरह से समझाएं कि विद्यार्थी का ये मन करे कि मैं इस उपन्यास को पढूं। जी। हम उपन्यास को लगाते हैं और बस उसे बताकर छोड़ देते हैं। ये उपन्यास निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है, आप इसे पढ़िए, आपके कोर्स में होगा, इसका क्वेश्चन आंसर आएगा। बस ये बताकर हमने छोड़ दिया। हमने बताया कि हम ये उपन्यास क्यों पढ़ें और इसमें क्या है, हमने वो रुचि पैदा नहीं करी। हम अगर वो रुचि पैदा कर दें जो फिल्में देखने में होती है, ये हो सकती है। आज मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ, ये चुनौती वाली बात है कि अगर आप क्लास में ऐसी रुचि पैदा कर दें, और ये पैदा भी की जा सकती है कि उससे उपन्यास पढ़ने के बाद फिल्म जैसा मज़ा आए, तो वो उपन्यास जरूर पढ़ेगा और फिर हिंदी अपने स्तर पर आएगी। तो सर, हम फिर हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न कैसे करें? जैसा मैंने अभी कहा कि उन अध्यापकों को चाहिए, विद्यार्थियों को भी महत्व देना है, लेकिन अध्यापकों को चाहिए पहले ये बताएं कि हम कोई कहानी क्यों पढ़ें। होता क्या है कि जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं तो पहले हम निबंध नहीं पढ़ते हैं, हम पहले कहानी पढ़ते हैं। हम सबका ये चाव है कि हम कहानी पढ़ेंगे तो उसके अंदर रुचि आती है। वो रुचि अध्यापक पैदा नहीं कर पा रहे हैं। जो पुरानी पीढ़ी है उन्हें ये चाहिए, पहले दादा दादी, नाना नानी कहानियाँ सुनाते थे और वो कहानियाँ रुचि पैदा करते थे, फिर वो किताबें पढ़ने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन आज हम कभी नहीं बताते कि कोई कहानी कैसे लिखी जाती है, कोई उपन्यास कैसे लिखा जाता है, कैसे उपन्यास के जरिए से जीवन बदला जा सकता है। वो महत्व नहीं होता, लोग पढ़ते भी नहीं हैं। सर, अगर मैं शुरुआत से चलूँ तो मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे कि हमारे बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हैं और मोस्टली मतलब अत्यधिक वो इंग्लिश स्टोरीज़ पर आधारित हैं। तो जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो गुमनाम एक स्टोरी थी, वो लिखी गई अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल देयर वर नन पर, और उसके बाद एक मूवी बनती है धुंध, और वो लिखी गई द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पर, जो कि अगाथा क्रिस्टी का ही नॉवेल था। और फिर जैसे कि एक बहुत ही प्रख्यात मूवी आती है शोले, जिसे हम सब काफ़ी अच्छे से देखते हैं या फिर समझते हैं, वो भी लिखी गई एक इंग्लिश स्टोरी पे, सेवन सैमुराइज। और फिर हमारी जनरेशन की, हमारी पीढ़ी की जो भी एक मूवी थी जैसे हैदर और फितूर, वो भी लिखी गई एक हॉलीवुड स्टोरीज पर, मतलब विलियम शेक्सपियर के नॉवेल पर, विलियम शेक्सपियर के ड्रामा पर, और द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल पर। तो मतलब ऐसा क्यों, मतलब हिंदी स्टोरीज कहाँ खो गई हमारे हिंदी लेखकों की, और यहाँ पर साहित्यिक क्रांति क्यों नहीं आई जैसे वहाँ आई? हुआ क्या है कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, जैसे मैंने भी एक दो मूवी डायरेक्ट की है, तो अच्छी फिल्म बनाने के लिए हमें अच्छी कहानी की ज़रूरत होती है। जी।
फिल्म बनाते समय ये नहीं देखा जाता है कि वो शेक्सपियर ने लिखी थी, वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी, किसने लिखी थी। ये देखा जाता है कि वो कहानी जो हम कर रहे हैं क्या वो नई है, क्या वो पसंद आ रही है। यहाँ जो थोड़ा सा जो मैं कहूँगा थोड़ी सी जो गलती कर जाते हैं या हम कहीं कमी रह जाती है, वो उन हमारे हिंदी कहानीकारों की रह जाती है। हमने अभी तक जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वो बस रामायण की पृष्ठभूमि, महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखी हैं। हमारे यहाँ कहानियों में क्या होता है विशेषता, एक हीरो जो अच्छा है, एक विलन जो खराब है। पूरी जिंदगी में हीरो कभी खराब काम नहीं करता, विलन कभी अच्छा काम नहीं करता, और लास्ट में हम सबको ये पता होता है हीरो अब विलन को मारेगा और बस कहानी खत्म। जो पहले आया था सत्य की असत्य पर जीत, बस हम यही दिखाते हैं। दर्शक कितना देखेंगे, लोग उससे बोर हो चुके हैं जी सर। अब लोगों को नया चाहिए। अच्छा, जो अंग्रेजी कहानियाँ थी उसमें क्या हुआ, जब यूनिवर्सिटी विट आई तो उन्होंने नए तरीके से कहानियाँ लिखनी शुरू करी और फिर उन कहानियों को स्वीकार किया गया, और उनको स्वीकार करने के बाद हमारी कहानियाँ जो थी वो उसको नकार दिया गया और उनकी कहानियों को स्वीकार कर लिया गया। सर कुछ शब्द जैसे यूनिवर्सिटी बिट, मेटाफिजिकल, सिंबोलिज्म, ये सब क्या हैं? इन सबको कैसे लाया जाए? यूनिवर्सिटी विट हुआ क्या कि पहले वो लोग भी हमारी तरह ऐसे ही कहानियाँ लिखते थे, मिरेकल और मोरल प्ले, उनके भी ऐसे ही नाटक खेले जाते थे। लेकिन जब उनके यहाँ कुछ नई पीढ़ी के लोग यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए तो उन्होंने लिखने का ढंग बदल दिया, वो यूनिवर्सिटी विट कहलाया। उन्होंने नए तरीके से साहित्य को लिखा, और जो नए तरीके से उन्होंने लिखा, जिन शब्दों की नॉलेज कराई, वही मेटाफिजिकल या तत्व ज्ञान कहलाता है। उस तत्व ज्ञान, क्योंकि वो नए तरीके से लिखी गई थी, वो जितनी भी कविताएं थीं, जो इंग्लिश पोइट्री थी, वो नए तरीके से हो गई। जितनी भी उनकी कहानियां थीं वो सब नए तरीके से हो गई। ये सब नए तरीके से होने के बाद लोगों में चाव उत्पन्न हुआ और फिर हिंदी को छोड़ दिया गया, इंग्लिश को स्वीकार कर लिया गया। यही कारण है अब अगर हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी विट की तरह हम भी मेटाफिजिकल लिखें तो अगर नया लिखें तो हमारे यहाँ भी स्वीकार कर लिया जाएगा। अंत में चलते चलते ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो हिंदी दिवस के कैसे प्रभावित हो, उन्हें कुछ सीख देने के लिए हम क्या करें, कुछ कहें? मैं युवा पीढ़ी से जो हमारे देश के युवा हैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो हम बड़े बड़े स्लोगन लिखते हैं, हम कहते हैं हिंदी अपनाओ, अभी हम 15 दिन अपनाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे, इसे ना अपनाकर हिंदी पर काम करें। और आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी को नकार दो, उर्दू को नकार दो, सबको अपनाओ, लेकिन हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार मत करो। हमारा तो वैसा लगता है, हम लोग कहते हैं दूसरी भाषा के साथ, हम उर्दू बोल लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, गज़ल सुन लेते हैं, हम अंग्रेजी की किताबें पढ़ लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे ड्राइंग रूम में अंग्रेजी की नॉवेल रखी हो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हिंदी की किताब रखते हुए शर्म आती है, उस पर बात करते हुए शर्म आती है। तो हिंदी के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों, जिसके साथ आप जन्म से रह रहे हो, जो आपकी मातृभाषा है, उसके साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम्हें करना चाहिए। युवा पीढ़ी जानती है वो अपने जितने भी कार्य हैं, जहाँ तक वो हिंदी में कर सकती है वो हिंदी में ही करे, और बिल्कुल भी इस बात की शर्म महसूस ना करे कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। बात जो भी कहो, अगर वो प्रभावपूर्ण है तो हिंदी में कहो, चाहे अंग्रेजी में कहो, उसका असर ज़रूर होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी बोलें वो बस प्रभावपूर्ण बोलें, ऐसा बोलें कि लोगों के दिल पर असर करे, तो वो हिंदी में भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जी सर। धन्यवाद सर, आज की जो परिचर्चा रही वो काफ़ी अच्छी रही, और मैं आशा करती हूँ कि ये जो परिचर्चा अब हमारे दर्शक देखेंगे उन्हें पसंद आएगी, और हिंदी के विकास के लिए और हिंदी के मतलब महत्व के लिए हम सब प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद।